हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पर्यटन स्थल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सदियों से विदेशी यात्रियों, पर्यटकों और व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 1966 में भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया था। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपाय किया है वह अतुल्य भारत है। अतुल्य भारत की आत्मा, याद रखिएगा, अतुल्य भारत की आत्मा विविधता में एकता में अंतर्निहित है। भारत में पर्यटकों की संभावनाओं के विस्तार और इसमें विविधता लाने के लिए निश टूरिज्म प्रोडक्ट्स अर्थात विशेष तरह के पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाओं की शुरुआत की गई है। वीजा ऑन अराइवल सुविधा और ई टूरिज्म वीजा सुविधा प्रारंभ किए जाने से भारत में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में असम राज्य में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है। यह मंदिर एक प्राचीन देवी मंदिर है। तांत्रिक साधना का यह सिद्ध पीठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त असम में उमानंद और नवग्रह मंदिर, काजीरंगा एवं मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, युवा मोका का मस्जिद, डिब्रूगढ़ यहाँ का प्रसिद्ध शहर है जहां तेल शोधक कारखाना है। हाफलांग असम राज्य के उत्तरी काचर हिल जिले का एक कस्बा है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शिमला, मनाली, परवाणु, डलहौजी, धर्मशाला, किलांग एवं चंबा घाटी आदि है। कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एक कस्बा है। कुफरी हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में तिरुमाला तिरुपति में भी वेंकटेश्वर मंदिर, श्रीशैलम का श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर, अरकू घाटी, होरसले पहाड़िया, नेलापट्टू है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नालामला पर्वत पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है। यह भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरंबा देवी को समर्पित मंदिर है। गुजरात राज्य के प्रमुख भौगोलिक पर्यटन स्थलों में अहमदपुर, मांडवी, चुरवाड़, उभारा तथा तीथल जैसे समुद्री तट, सतपुड़ा पर्वतीय स्थल, गिर वनों में शेरों का अभ्यारण्य, कच्छ के क्षेत्रों में छोटे से मरुस्थल में जंगली गधों का अभ्यारण्य आदि प्रमुख है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। कहां पर? तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यहां से गुजरात राज्य के 16वीं शताब्दी के हिंदू राजधानी के पुरातात्विक, ऐतिहासिक, जीवंत सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे विश्व विरासत सूची में 2004 में शामिल किया गया। उडवाड़ा गुजरात राज्य का एक कस्बा है जो पारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य सदियों से पर्यटकों को आकर्षित करता आ रहा है। जम्मू क्षेत्र मंदिरों की भूमि के रूप में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिनमें प्रमुख मंदिर माता वैष्णो देवी का है। लद्दाख मूललैंड विशेष रूप से विदेशियों का प्रिय गंतव्य स्थल है। गुलमर्ग, शिवखोड़ी, श्रीनगर आदि जम्मू कश्मीर के प्रमुख हिल स्टेशन हैं। एक राज्य कई दुनिया के रूप में जाना जाने वाला कर्नाटक दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है। मैसूरू में श्रीरंगपट्टनम, मैसूर महल, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, 11वीं शताब्दी के होयसला स्थापत्य और विश्व धरोहर श्रवणबेलगोला, बेलूर, हेलिबिड्डू, हम्पी, पटकल आदि कर्नाटक राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। कर्नाटक राज्य में होम स्टे नामक नई अवधारणा ने राज्य में पर्यटन के नए आयाम जोड़ दिए हैं। बिलीगिरी रंगा पहाड़िया कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। भगवान रंगनाथा यानी वेंकटेश का प्रसिद्ध मंदिर इसी पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पंचमढ़ी का अद्भुत सौंदर्य, भेड़ाघाट की चमचमाती संगमरमरी चट्टाने और जलप्रपातों का शोर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जहां अनूठे बारहसिंगे रहते हैं, शामिल है। प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मांधाता पहाड़ियों पर स्थित एक पवित्र स्थल है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मांडू, दतिया, चंदेरी, जबलपुर, ओरछा, रायसेन, सांची, विदिशा, उदयगिरी, भीमबेटका, इंदौर और भोपाल ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। उड़ीसा के पश्चिमी तट पर सूर्य मंदिर यानी कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो 7 घोड़ों और 24 पहियों वाले रथ पर सवार सूर्य भगवान के पृथ्वी भ्रमण की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। इसे विश्व धरोहर के सूची में 1984 में शामिल किया गया।
राजस्थान राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभयारण्य, भरतपुर, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालवाड़ और शेखावटी आदि है। राजस्थान राज्य की राजधानी नगर जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले को झीलों का नगर कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु राज्य में पर्यटकों के आकर्षण के कई स्थल हैं, जिनमें 1076 किलोमीटर का समुद्र तट, 30,000 से भी अधिक मंदिर तथा पूजा स्थल जो ईस्वी सन की शुरुआत से भी पहले के हैं शामिल है। जलप्रपात, अभयारण्य, पहाड़ी स्थान, बांस के बने हस्तशिल्प तथा हथकरघा उद्योग, ऐतिहासिक स्थल, पाक शैली, व्यापार के अवसर इत्यादि भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। देखिए, पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है। यह कोरोमंडल तट की शीर्षस्थ भूमि है। तमिलनाडु में ऊटी पर्यटन स्थल है। मामल्लपुरम पल्लव राजवंश के द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में स्थापित भारत का बंदरगाह नगर है। चेन्नई से 60 किलोमीटर सुदूर दक्षिण में निर्मित इन मंदिरों का अनोखे सौंदर्य के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1984 में शामिल किया गया। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख स्थल हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, याद रखिएगा, और नानक मता आदि। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कुमाऊं क्षेत्र से होकर जाती है। चक्राता उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। टाइगर जलप्रपात यहाँ दर्शनीय है। औली उत्तराखंड राज्य का हिल स्टेशन है। महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अजंता एवं एलोरा यहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। महाराष्ट्र में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से मशहूर भवन का निर्माण 1887-88 ईस्वी में हुआ था। इस भवन का नाम 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। इस भवन के वास्तुकार, याद रखिएगा, फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस थे। वर्तमान में यह रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे का मुख्यालय है। इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत सूची में 2 जुलाई 2004 को शामिल किया गया। गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल को नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर के द्वारा 50 गंतव्यों में से एक के रूप में चुना गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 191 किलोमीटर के दूरी पर सबरीमाला मंदिर है। मलयालम में सबरीमाला का अर्थ होता है पहाड़। याद रखिएगा, असल में यह जगह सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे हुए पथनामथी जिले में स्थित है। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित हिल स्टेशन है, याद रखिएगा। देखिए, भारत के प्रमुख नगरों के जो उपनाम हैं, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ईश्वर का निवास स्थान किसको कहा जाता है? प्रयागराज को। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को। मंदिर एवं घाटों का नहर वाराणसी को। अरब सागर की रानी कोच्चि को। पूर्व का वेनिस कोच्चि को। त्योहारों का नगर मदुरै को। कर्नाटक का रत्न मैसूरू को। गुलाबी शहर जयपुर को। पूर्व का पेरिस जयपुर को। भारत का पेरिस जयपुर को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, खजियार हिमाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को। दक्षिण का कश्मीर केरल को। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को। राजस्थान का थर्मोपली हल्दी घाटी को। भारत का हॉलीवुड मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। 60 टापुओं का नगर मुंबई को। इस्पात नगरी जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को। भारत का दिल दिल्ली को। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को। और फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। भारत का बगीचा बंगलुरु को। महलों का शहर कोलकाता को। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट जो कि झारखंड में है, इसको कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को। डायमंड हार्बर कोलकाता को। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को। झीलों का नगर श्रीनगर को। नवाबों का नगर लखनऊ को। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसके बाद भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर, याद रखिएगा,
रांची, इसकी जो ऊंचाई है 652 किलोमीटर और केंद्र शासित प्रदेश या जो राज्य है ये कहां पर पड़ता है? झारखंड में। रानीखेत उत्तराखंड में, लैंसडाउन उत्तराखंड में, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, मुक्तेश्वर उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, कसौली हिमाचल प्रदेश में, कन्नूर तमिलनाडु में, गंगटोक सिक्किम में, मनाली हिमाचल प्रदेश, गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर, ऊटी तमिलनाडु में, पहलगाम जम्मू और कश्मीर में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, कोडाई कनाल तमिलनाडु में, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में, भुवाली उत्तराखंड, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, शिलांग मेघालय में, नंदी हिल्स कर्नाटक में है, यरकाड तमिलनाडु में, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में और पंचगनी महाराष्ट्र में, मुन्नार केरल में, पंचगनी महाराष्ट्र में है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन को याद रखिएगा। केमानगुंडी कर्नाटक में, मंडी हिमाचल प्रदेश में, लोनावाला महाराष्ट्र में, खंडाला महाराष्ट्र में है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, एक तरफ पर्यटन स्थल और दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा जो चक्राता है, चक्राता का जो संबंध है वो है उत्तराखंड से, और हफलांग का जो संबंध है वो है असम राज्य से, और कालिम्पोंग का जो संबंध है, कालिम्पोंग का पश्चिम बंगाल से, और कुफरी हिमाचल प्रदेश। तो चलिए इसका सही जो जवाब होगा सी ऑप्शन में दिया गया है, और इसको रिवीजन कर लेते हैं। चक्राता जो है यह वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। हफलांग यह असम राज्य के उत्तरी काचर हिल जिले में एक कस्बा है। कालिम्पोंग यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है, और कुफरी हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। सेकंड प्रश्न में भी आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में कौन सा पर्यटक केंद्र है? तो याद रखिएगा उड़वाड़ा, ठीक है। कौन सा, सॉरी पॉइंट कैलिमर है। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है, गुलमर्ग, माफ करिएगा। जम्मू कश्मीर में जो संबंध है गुलमर्ग का है। हिमाचल प्रदेश में कसौली, और आपका गुजरात जो है, गुजरात में उड़वाड़ा है, और तमिलनाडु जो है पॉइंट कैलिमर। बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में, तो माफ कीजिएगा। सही जवाब जो होगा सी ऑप्शन। देखिए उड़वाड़ा जो है यह गुजरात राज्य का एक कस्बा है जो पारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट कैलिमर यह तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है, और यह कोरोमंडल तट के शीर्ष, जो कोरोमंडल तट है इसकी शीर्षस्थ भूमि है। गुलमर्ग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित कस्बा है, और यह एक हिल स्टेशन है। कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित कस्बा है। प्रश्न संख्या 3 है सूची 1 सूची 2 के साथ, यहां भी आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ सूची 1 और दूसरे तरफ सूची 2 दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बताइए कौन सा पर्यटक स्थल या पर्यटक स्थान है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश का जो संबंध है ऊटी से है। हिमाचल प्रदेश का जो संबंध है किससे है? ऊटी से है, ठीक है। और इसके बाद उत्तराखंड का जो संबंध है औली से है। इसके बाद कर्नाटक का जो संबंध है चिकमंगलुरु से है, और तमिलनाडु का किलांग से है। तो सही जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश में किलांग, उत्तराखंड में औली, कर्नाटक में चिकमंगलुरु, तमिलनाडु में ऊटी पर्यटक स्थल है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित स्थलों और स्मारकों पर विचार कीजिए। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लपुरम और सूर्य मंदिर यानी कोणार्क मंदिर। आपको बताना है कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कौन कौन शामिल है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो देखिए चारों शामिल है, यानी डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में चारों विकल्प में दिए गए जो नाम है शामिल है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। इसे विश्व विरासत सूची में 2004 में शामिल किया गया। विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से मशहूर भवन का निर्माण 1887-88 में हुआ था, और इस भवन का नाम 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत सूची में 2 जुलाई 2004 को शामिल किया गया।
मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम पल्लव राजवंश के द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में स्थापित भारत का बंदरगाह नगर है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के सूची में 1984 में शामिल किया गया। उड़ीसा के पश्चिमी तट पर सूर्य मंदिर स्थित है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया और इसे विश्व धरोहर के सूची में 1984 में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 5, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? याद रखिएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, झीलों का जो नगर है जैसलमेर का नाम दिया गया है। झीलों का नगर जैसलमेर को नहीं बल्कि उदयपुर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है? विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर यानी तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। यह मंदिर शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में स्थित है। किसमें? शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में। याद रखिएगा, सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम में, जवादी पहाड़ियां वेल्लोर एवं तिरुवन्नामलाई जिला तमिलनाडु में, बिलीगिरी रंगा पहाड़ियों जो बिलीगिरी रंगा पहाड़ियां जो है कर्नाटक में स्थित है। और मल्लमल्ला नामक की कोई पहाड़ी अस्तित्व में नहीं है। 8 नंबर, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इनका मंदिर जो स्थित है, बताना है किस पहाड़ी पर स्थित है। भगवान रंगनाथा या वेंकटेश का जो मंदिर है कहां पर स्थित है? तो बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। बिलीगिरी रंगा पहाड़ियां कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह तमिलनाडु तथा कर्नाटक के मध्य सीमा को जो है निर्धारण करती है। भगवान रंगनाथा यानी वेंकटेश का मंदिर इसी पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। भगवान रंगनाथा को समर्पित इस मंदिर में आराध्य की मूर्ति खड़ी अवस्था में स्थित है। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपाय किया है वह है अतुल्य भारत। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपाय किया है वह अतुल्य भारत है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 191 किलोमीटर के दूरी पर पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के घने वनों के बीच समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर सबरीमाला मंदिर स्थित है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है? कौन सा ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है? वह है आपका चरखारी यानी डी ऑप्शन। देखिए, घोस्ट टाउन के जो ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन है वे परित्यक्त नगर हैं जिनके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत नगर ध्वस्त नगर है, जबकि चरखारी महोबा के पास स्थित एक वर्तमान नगर है। 12 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें जो विचार करना है, क्या विचार करना है आपको बताना है, कौन सा युग में सही सुमेलित है? कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो देखिए, श्रीशैलम का जो अवस्थिति है नलमला पहाड़ियां है, तो बिल्कुल सही है, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नलामला पर्वत पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है। यह भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरंबा देवी को समर्पित मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मांधाता पहाड़ियों पर स्थित एक पवित्र स्थल है। यह भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले से स्थित, याद रखिएगा, पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक विख्यात तीर्थ स्थल है। यह अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। 13 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। चारागाह या हिल स्टेशन एक तरफ और स्थिति या राज्य का नाम एक तरफ दिया गया है। तो देखिए, जो बनी चारागाह है, बनी चारागाह याद रखिएगा गुजरात में है, और बग्याल चारागाह का संबंध उत्तराखंड से है। खजियार का संबंध जो है आपका हिमाचल प्रदेश से है, और हिमाचल प्रदेश कहां है? ये रहा हिमाचल प्रदेश। और पहलगाम का संबंध जो है
कहां से है? पहलगाम, जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। और इसको जो है दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, जो बनी चरागाह है ये गुजरात में है, बग्याल चरागाह उत्तराखंड में है, खजियार हिमाचल प्रदेश में है और पहलगाम जम्मू एवं कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। कब हुआ था? कमेंट करके आपको बताना है। मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? याद रखिएगा, चंद्रहासिनी देवी। मांद और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले में है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विविध के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए कमेंट कर सकते हैं, या चैनल के टेलीग्राम जो चैनल का कम्युनिटी बॉक्स है, या टेलीग्राम चैनल, या जो टेलीग्राम क्विज ग्रुप है वहां पे जाइए। इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, तो आपको वहां से कैसे प्राप्त करना है मिल जाएगा, वे मिल जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।